बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आती हैं और यहां पर आकर सोनिया अख्तर के बारे में भारत सरकार से बात करती हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सोनिया अख्तर कौन? तो वही सोनिया अख्तर जो सोनिया अख्तर पिछले 40 दिन से बांग्लादेश से भारत में आकर अपने पति सौरभ तिवारी को ढूंढ रही है। वह कह रही है कि बांग्लादेश में सौरभ ने हमसे शादी की, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, वह एक बच्चा लेकर आई है और वह कहती है कि आप जांच कराइए, वह बच्चा सौरभ तिवारी का है। और 40 दिन से वह भारत की सरकार जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस है उससे इंसाफ मांग रही। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जब G20 की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया तब इस पर पूरी दुनिया की नजर गई, पूरे भारत की नजर गई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बात को पहुंचा दिया गया कि बांग्लादेश की कोई लड़की सोनिया अख्तर दिल्ली नोएडा में आकर अपने पति को ढूंढ रही है। अब पूरी कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले सोनिया अख्तर के बारे में आपने सुना भी होगा और अगर ना सुना हो तो थोड़ी सी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि भारत का रहने वाला सौरभ तिवारी नाम का एक आदमी बांग्लादेश में काम करता था। वहां पर उसने सोनिया अख्तर से शादी कर ली। सोनिया अख्तर बताती है कि शादी के 3 दिन पहले उसने अपना धर्म बदल लिया और वहां के एक मस्जिद में हमारे साथ उसने निकाह किया। अब निकाह होने के बाद वो तमाम फोटो तस्वीरें लाकर दिखा रही है। वो पिछले 40 दिन से भारत में उस सौरभ तिवारी को ढूंढ रही है क्योंकि वह कहती है कि सौरभ बांग्लादेश से वापस भारत भाग आया है और अब इस बच्चे को उसका पिता चाहिए, उसके पिता से हमको मिलाना है। अब क्या होता है, दरअसल बांग्लादेशी एम्बेसी से जो सोनिया अख्तर है वो शिकायत करती है। अब एम्बेसी का मामला आगे बढ़ता है तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में G20 की बैठक के लिए आती हैं। यहां पर जब वो आती हैं तो सोचिए कि एक देश की प्रधानमंत्री भारत सरकार से कहती है कि हमारे देश की एक लड़की सोनिया अख्तर भारत में पिछले 40 दिन से अपने पति को ढूंढ रही है, आप उसके पति को ढूंढिए, उस मामले पर कार्रवाई कीजिए। और इन तमाम चीजों को लेकर जब खबर आती है तब चर्चा चलती है कि अब तो कार्रवाई होकर रहेगी क्योंकि मामला 2 देशों के बीच का हो चुका है, 2 देशों के सरकारों के बीच का हो चुका है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बात को टाल देना, हो सकता है कि बांग्लादेश की सरकार को भी बुरा लगे कि हमारे प्रधानमंत्री की बात को भारत की सरकार ने यूं ही टाल दिया। फिलहाल सोनिया अख्तर की हमने आपको कहानी बताया कि सोनिया अख्तर से कैसे बांग्लादेश में सौरभ का शादी होता है। सौरभ तिवारी का एक और नाम बताया जाता है। कहां पर कहा जाता है कि वह मस्जिद में शादी करता है, लेकिन शादी के बाद उसको कंपनी से नौकरी से निकाला गया और वह वापस भारत में लौट आया और उसके बाद से उसने सारा कांटेक्ट अपनी पत्नी सोनिया अख्तर से खत्म कर लिया। अब आगे देखिए कि जब प्रधानमंत्री एक देश की दूसरे देश की प्रधानमंत्री से या भारत की सरकार से शिकायत करती हैं तो अब इसका असर कितना व्यापक होता है, कितने व्यापक तौर पर छानबीन होती है, खोजबीन होती है और इस मामले पर भारत की सरकार आदेश जारी करके क्या कार्रवाई कराती है। आगे जो भी अपडेट, जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का अपने देश की बेटी के बारे में आकर भारत सरकार से सीधे शिकायत करना और कहना कि अब कार्रवाई आगे बढ़ाइए, इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि सोचिए उस देश की प्रधानमंत्री अपने देश की एक लड़की के लिए आकर दूसरे देश के प्रधानमंत्री से, दूसरे देश की सरकार से मुंह खोलकर बोल रही है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट और जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।